हेलो ट्रेडर्स एंड वेलकम बैक टू तक्षा ट्रेड्स। तो जो भी लोग आज मेरा व्लॉग फर्स्ट टाइम देख रहे हो उनको मैं बताना चाहती हूँ, इस व्लॉग में मैं अपनी रियल फॉरेक्स ट्रेडिंग जर्नी शेयर करती हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट विद कल का अपडेट। अगर मैं कल का अपडेट आपको बताऊँ तो गाइस हमारा हुआ था प्रॉफिट। अगर हम हिस्ट्री में जाएंगे तो यू गाइस कैन सी ऑन स्क्रीन $19.50 का हमारा प्रॉफिट हुआ था। अगर हम इसको INR में भी कैलकुलेट करते तो 19 इंटू 90, तो ये हो जाता है 1710, जो कि था हमारा कल का प्रॉफिट इन रुपीस। अब आ जाते हैं हम चार्ट पे और बात करते हैं आज के ट्रेड की। तो एज यूजुअल यू कैन सी ऑन स्क्रीन कि मैंने अपना सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया है। तो सेल का जो भी मेरा लॉट साइज था वो था 0.3 का। एंड ये जो डाउनवर्ड एरो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे मैंने अपनी एंट्री एग्जीक्यूट कर दी थी। उसके बाद मार्केट ऊपर गया, मेरा पोजीशन माइनस में चल रहा था। अभी मार्केट फिर से नीचे आ गया है तो मेरा पोजीशन प्लस में चल रहा है। अभी आ जाते हैं हम ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू पे अगर मैं बात करूँ गाइज, तो यू गाइज कैन सी यहाँ पे जो भी हमने कल मार्किंग की थी वो वैसी ही है। तो मैंने कल आपको बताया था, अगर आपको रिमेम्बर है, तो ये जो एफयूजी है अगर ये ब्रेक हो जाता है तो यहाँ से हमें एक डाउनवर्ड मूवमेंट दिख सकता है। और मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे स्ट्रक्चर को फॉलो किया। यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोजिंग एफयूजी ब्रेक होने के बाद यहाँ से मार्केट ने अच्छा खासा डाउनवर्ड मूवमेंट दिया है। और अभी यहाँ पे आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे ये जो चल रहा है ना, यहाँ पे करेक्शंस हो गए। तो करेक्शंस होने के बाद व्हाट आई थिंक कि ये यहाँ पे सपोर्ट लेने आएगा। क्योंकि अगर मैं पीछे जाके आपको दिखाऊँ तो ये जो ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया है यहाँ से ये सपोर्ट ले रहा है, राइट। तो फिर से देखो, यहाँ पे अच्छे से क्लियरली दिख रहा है, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और फिर से अपसाइड मूवमेंट आया, फिर ये डाउन साइड आ गया। एंड देन आई एम एक्सपेक्टिंग हियर कि ये फिर से आएगा सपोर्ट, जो भी ट्रेंड लाइन हमने मार्क किया है वहाँ पे सपोर्ट लेने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है। अगर आपको याद है तो ये हमारा कल का जो भी प्रीवियस डेज का एनालिसिस था उसके अकॉर्डिंग ये हमारा सपोर्ट था, वो भी ब्रेक हो गया है। अभी अकॉर्डिंग टू मी ये रेजिस्टेंस है। जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो वो रेजिस्टेंट की तरह एक्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू मी मार्केट इसके ऊपर जाना थोड़ा इम्पॉसिबल है, यहाँ पे इसको रेजिस्ट करेगा। और रेजिस्ट करने के बाद डाउन साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके मैंने मॉर्निंग में अपना सेटअप बनाया था और अपना सेल का ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। तो गाइज अगर आपको भी फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करना है ना, तो आई मस्ट सजेस्ट कि इतना डिफिकल्ट नहीं है, ईजी ही है। जैसे कि आप इंडियन मार्केट में एंटर करते हो तब आप बेसिक चीज़ों का नॉलेज लेके एंटर करते हो, जैसे कि टेक्निकल एनालिसिस हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस हो गया, ट्रेंड्स हो गया, इंडिकेटर्स हो गए, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, ओके। तो उसी तरह कुछ चीज़ें हैं जो आपको बेसिक नॉलेज लेके एंटर करनी है फॉरेक्स में, ओके। मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी, बट जो भी बिगनर है उनके लिए मैं बताना चाहती हूँ कि फॉरेक्स मार्केट क्या है। फॉरेक्स मार्केट इज जस्ट अ ग्लोबल मार्केट, जहाँ पे हम फॉरेक्स जो भी कंट्रीज है, फॉरेन कंट्रीज, उनकी करेंसी खरीदते हैं और बेचते हैं। मतलब यहाँ पे हम जो भी फॉरेन करेंसीज है उस पे ट्रेड करते हैं, जैसे कि करेंसी पेयर्स होते हैं, राइट। तो करेंसी पेयर की बात करूँ तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जो भी है वो यूरो एस डी, यहाँ पे कॉर्नर पे देखो एक हो गया यूरो एस डी, वैसे ही हो गया जीबीपी यूएसडी, देन यूएसडी आईएनआर हो गया, जीबीपी जेपीवाई हो गया। तो बहुत सारे करेंसीज पेयर है, इसमें हम ट्रेड करते हैं, ओके। तो अगर मैं बात करूँ तो जो भी ये फॉरेक्स मार्केट है ये 24 आवर्स ओपन रहता है। तो जैसे कंट्रीज की मार्केट ओपन होती है अलग अलग टाइमिंग पे, उसी तरह आ जाते हैं सेशंस। जैसे कि एक हो गया एशियन सेशन, लंदन सेशन, न्यूयॉर्क सेशन। तो सेशंस का अंडरस्टैंडिंग होना भी ज़रूरी है, क्योंकि किस सेशन में वोलेटिलिटी ज़्यादा है उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो आपको पिप्स का नॉलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। तो पिप्स क्या होता है, कैसे होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये भी आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाता है और नीचे जाता है, उससे आपका लॉस और प्रॉफिट आप कैलकुलेट करते हो वो पिप्स और पॉइंट्स के बेसिस पे ही करते हो। तो एक पॉइंट हो गया। अगर मैं बात करूँ और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, तो स्प्रेड हो जाता है और लॉट साइज हो जाता है। स्प्रेड और कमीशन, लाइक आप अपने ब्रोकर को कितना कमीशन दे रहे हो,
ये आपको पता होना चाहिए। देन लॉट साइज़ कौन-सा यूज़ कर रहे हो, स्टैंडर्ड यूज़ कर रहे हो, मैक्रो यूज़ कर रहे हो या मिनी यूज़ कर रहे हो। तो लॉट साइज़ का क्या होता है ना, डायरेक्ट रिलेशन आ जाता है रिस्क के साथ। जितना बड़ा लॉट साइज़ उतना बड़ा रिस्क, उतना बड़ा प्रॉफ़िट भी होता है बट रिस्क भी बढ़ जाता है, ओके। तो लॉट साइज़ का भी अंडरस्टैंडिंग मस्ट है। और मार्केट ऑर्डर्स, जैसे कि ऑर्डर्स होते हैं, मार्केट ऑर्डर हो गया, देन सेल लिमिट हो गया, बाय लिमिट हो गया, ये तो हम इंडियन मार्केट में भी देखते हैं। तो इसका भी नॉलेज होना चाहिए। देन बात करते हैं लेवरेज की। लेवरेज आपको पता ही होगा, इंडियन मार्केट में भी आप लेवरेज देखते हो, लाइक 1:10, 1:100। तो जो भी हमारा प्रॉफिट और लॉस लेवरेज के साथ कैसे बढ़ता है, इसके लिए आपको लेवरेज का अंडरस्टैंडिंग भी मस्ट है। देन मैं आपको कहूँगी कि अगर आपको ये सब चीज़ें, ये सब जो टॉपिक्स मैंने अभी आपको बताए वो क्लियर है, तो आई मस्ट सजेस्ट कि आप स्टार्ट कर दो डेमो ट्रेडिंग। तो डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस करने के बाद यू कैन यूजिली टेक योर फर्स्ट स्टेप इन फॉरेक्स मार्केट। बहुत ईजी है, डेमो पे प्रैक्टिस हो गया है, सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए, फॉरेक्स मार्केट में आप एंट्री कर सकते हो, ओके। तो एंट्री करने से पहले बट ये सब टॉपिक्स क्लियर होने बहुत ज़रूरी है। अगर आपको क्लियर है तो इट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो आप कमेंट में मेंशन करना। मैं, अगर आप चाहते हो कि इसमें से किसी टॉपिक पे डिटेल में वीडियो बनाऊँ, तो कमेंट पे मेंशन कर दो। एंड आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।